डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका अभी हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुआ है, संकेतांक जो आपका है 822 EHV 2024 गणित का जो प्रश्न पत्र है, आज हम इसको आपका इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है इसको हम आपको बताने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको हम इसका सलूशन सहित हल बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहले में दिया है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। तो ए नंबर में दिया है 4, बी नंबर में दे रखा है 3, सी नंबर में दे रखा है 2 और डी नंबर में दे रखा है 1। तो बहुपद क्या है? त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मतलब जैसे इस फॉर्म में हो सकता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद है ना। तो आप जानते हैं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होते हैं। इसी तरह से अगर रैखिक बहुपद है तो उसके एक शून्यक होंगे। तो ठीक उसी तरह से जैसे मान लो हमने लिख दिया ax प्लस b बराबर 0, मान लो है, जैसे मान लो 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा -5/2, तो इसका एक ही वैल्यू आया। इसी तरह से अगर द्विघात होगा तो x का 2 मान आएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया x² प्लस 4x प्लस 4, तो ये द्विघात बहुपद है तो इसके x के 2 मान आएंगे। इसी तरह से अगर तीन घात होगा तो कितने मान आएंगे? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 होगी, ठीक। दूसरा नंबर में दिया है 140 के अभाज्यों 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ए नंबर में दिया है 2 × 5 पर पावर 2 × 7, बी नंबर में दिया है 2 × 7 × 5 और सी नंबर में दिया है 2 पर पावर 2 × 5 × 7 और डी नंबर में दिया है 2 पर पावर 2 × 5 × 7 पर पावर 2। 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो क्या करो, 140 का गुणनखंड निकाल दो। तो 2 × 7 = 14, 2 × 0 = 0, 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 35, फिर 5 से काट दो तो 7, 7 से काट दो तो 1। यानी 140 बराबर आप लिख सकते हो 2 बार आया है तो 2 पर पावर 2, एक बार 5 आया और एक बार 7 आया। तो 2 पर पावर 2 × 5 × 7, यानी ये सी नंबर वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन है, ठीक। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लो 8 में आपने भाग दे दिया 3 से, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो 8 से 6 जाएगा 2, तो ये आपका क्या है? भागफल है, ठीक है। और ये आपका क्या है? शेषफल है। शेषफल है, ये क्या है? भाज्य है और ये क्या है? भाजक है ना। तो अब आप क्या लिखते हो? 8 बराबर क्या लिखोगे? 8 बराबर 3 × 2 धन 2, यही लिखोगे ना। तो ये 8 आपका क्या है? भाज्य है। 3 दूनी 6, 2 8 तभी तो आएगा। और 3 क्या है? भाजक है। 2 क्या है? भागफल है। और 2 क्या है? शेषफल है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका प्रश्न मैच हो रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी सी नंबर एकदम सही है, ठीक है ना। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा, ठीक है ना। चौथा नंबर में दिया है x + 2y + 5 = 0। देखो x + 2y + 5 = 0 समीकरण नंबर 1 है। फिर दिया है -3x - 6y, फिर +1 = 0 समीकरण नंबर 2। के युग्म का हल होगा। के युग्म का हल क्या होगा? पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखो करना क्या है, a1/a2 बराबर हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो जाएगा 1/-3 और माइनस का भाग प्लस में देंगे, -1/3 हो जाएगा। फिर b1/b2 = हो जाएगा 2/-6,
2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हो जाएगा -1/3। और C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा 5/1। तो आप देख सकते हो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है ना, और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये कंडीशन किसके लिए है, समांतर रेखाओं के लिए। यानी जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये प्रतिबंध होता है, अर्थात इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ दिया है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए आपका प्रतिबंध है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो इस प्रतिबंध का तो पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होते हैं, रेखाएं असंगत होती हैं, यानी समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है। तो अद्वितीय भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, और अनंत, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसके लिए कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तो इसके लिए अनेक हल होता है, यानी कहने का मतलब है इसमें जो सही ऑप्शन है, ठीक है ना, चौथे का जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ये डी नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है -5, -3, -5, -1, -1, 3, 7, डॉट डॉट का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, उत्तर पद में से पूर्व पद को घटा दे, यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो यानी इस -1 से माइनस करेंगे -5 को, तो ये -1 और इस ब्रैकेट उठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा नंबर 5वें का सही ऑप्शन डी नंबर, ठीक है ना। तो 5वें का सही ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है ना, डी फॉर डेनमार्क। ठीक, तो 5वें का सही ऑप्शन डी नंबर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन 4 आएगा। ठीक, 6वें नंबर में दिया है द्विघात समीकरण, 6वें नंबर में दिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर का फार्मूला d बराबर आप जानते हैं, हम बार बार बताए थे कि ये क्वेश्चन आता है b² - 4ac। तो यही हमारा सही है, और ये कौन सा सही है, सी फॉर, ठीक है ना, सी फॉर शिमला, ठीक है ना। तो 6वें का सी नंबर बिल्कुल सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6वें के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। चलिए इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप अपने ऑप्शन को मैच करके आश्वस्त हो सकते हैं कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। इसलिए हम आपको सोल्यूशन सहित बता रहे हैं, जिससे आपके मन में कहीं पर कोई दुविधा ना हो ये फिर में कैसे सही है, ठीक है ना, ये दुविधा आपके दिमाग में ना रहे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दे रखा है 2, 3 और 4, 1, 2, 3 फिर 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो ये आपका जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखो x2 के जगह पे हो जाएगा 4 - x1 की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की जगह पे 1 - y1 की जगह पर 3 हो जाएगा। तो 4 से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होगा, तो हो जाएगा आपका 8। और इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। तो देखो इसका पेयर बन गया, ये बाहर हो जाएगा तो 2√2 मात्र, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर का जो सही ऑप्शन होगा ये बी नंबर सही होगा, ठीक है ना। बी नंबर, बी फॉर भारत, एकदम सही ऑप्शन है। ठीक, 8वें नंबर में दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x धन 5 धन m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3x² - 12x धन m बराबर 0 के मूल समान है।
देखिए ये भी प्रश्न हम कर रहे थे, इस तरह का प्रश्न आता है और आएगा, देखिए आ गया। तो अगर मूल समान होंगे, तो मूल जब समान होगा तो डी का मान 0 के बराबर होगा, और डी की जगह पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो ये b की जगह पे -12 है, तो -12 का वर्ग हो जाएगा -4 इंटू ए की जगह पे 3 हो जाएगा, सी की जगह पे m बराबर 0। तो देखो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 12 का वर्ग होगा 144 माइनस 4 तिया 12m, है ना, बराबर 0। देखो आप इसको इधर पक्षांतर करोगे तो 144 बराबर मिलेगा 12m, और या m बराबर हो जाएगा 144/12, और 144 में 12 का भाग देंगे तो m बराबर आएगा 12। यानी यहाँ m की जगह पर डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये डी नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया है और ये बिल्कुल सही है। 9वां नंबर में दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हैं, तो इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो देखो पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई समान, शीर्षलंब का मतलब जैसे यहाँ से यहाँ खींच दिए, या यहाँ से यहाँ खींच दिए, या यहाँ से यहाँ, ये सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो देखो ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। अच्छा इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम करें, आधा इसको मान लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इतना सिर्फ a होगा। टोटल 2a है तो इतना सिर्फ a होगा, और ये 2a है, हम पहले शीर्षलंब यानी इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c d ad का मान। तो ये अगर ये 90 अंश है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी कहने का मतलब है ad का वर्ग धन bd का वर्ग बराबर हो जाएगा ab का वर्ग, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय पे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ad का मान यही शीर्षलंब है, इसको ऐसे रहने दीजिए, और bd का मान a हो जाएगा तो a का स्क्वायर, और ab का मान 2a दिया है तो 2a का स्क्वायर। तो ad का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग 4 होगा, a का a स्क्वायर, और इसको जब हम इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम इधर ले आएंगे तो ये -a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, या ad स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है ना। या ad का वर्ग बराबर आप लिख सकते हो, करड़ी वर्ग घटेगा तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। या ad बराबर हो जाएगा a√3, a स्क्वायर का a निकल जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा, तो a√3 मात्रक, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये कौन सा सही है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया